फियर डोंट फियर, एक बार फिर हम टिकी कोचिंग दानिश में आपका वेलकम करते हैं। आज हम टेंथ में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बताते हैं। कौन सा टेंस बताते हैं? तेज से बोलो, कौन सा टेंस बता रहे हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हाँ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। दबा सब बोलो बेटा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान देखो लाल क्या होता है, पहले करे जा रहे देखो। जिस वाक्य के अंत में देखिए क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ खाली एक वर्ड बदलेगा आपका, था थे थी आदि शब्द आए, उसे क्या कहते हैं? पीसीटी मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर है हूँ आ जाता है तो आपका प्रेजेंट बन जाएगा। अगर था थे थी आएगा तो पास्ट बन जाएगा, खाली यही बदलेगा। अगर गागे गी आ जाएगा तो आपका फ्यूचर बदल जाएगा। खाली सहायक क्रियाएं और तो क्या होती हैं, उसकी पहचान में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बाकी सेम रूल होता है। देखिए रूल नंबर 1 जो एक वचन होता है, ही सी इट दिस दैट, जो एक नाम अगर आता है इसमें आपको लाल क्या लगाना है? वाज। क्या लगाना है? वाज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, क्योंकि जितने भी रहा रही रहे आते हैं वो सब क्या होते हैं, उसमें आईएनजी लगे, क्योंकि उसकी पहचान काम का जारी होना बहुत पड़ता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सो रही हो, तुम जाग रही हो, तुम भाग रही हो, तुम नहा रही हो, तुम जो भी आएगा रहा रही के साथ अगर आपका आता है तो समझ लीजिए उसमें क्या लगाना है? वाज प्लस आईएनजी। देखिए सेकंड बहुवचन यू वी दे दी दो नाम के साथ वर्ब प्लस वर्ब में क्या लगे? वर्ब प्लस क्या, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आई के साथ आपको वाज और प्लस वर्ब का आईएनजी लगाना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक एक सेंटेंस दिखाकर प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए नंबर 1 आपका सिंपल सेंटेंस में आइए। किसमें आइए? सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल को अफर्मेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव। हाँ ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब साधारण बात, जिसमें साधारण सी बातें हो उसे क्या कहते हैं? साधारण कहते हैं। ओके, ताकि आप लोग को आसानी से आ जाए। आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस में जब आते, जैसे वह खा रहा था, देखिए वह खा रहा था। देखिए था थे थी रहा रही आ गया, जायज पास्ट है। पास्ट की पहचान ही होती है था थे थी। अगर था थे थी आए तो पास्ट है, और उसके साथ अगर रहा रहे आता है तो कंटीन्यूअस है। तो ये बन गया क्या आपका? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए ये देखिए स्त्री के पुरुष है, जाहिर बात है स्त्री है, यह है वह अंग्रेजी क्या लग जाएगी? ही। तो ही देखिए उसके ही के साथ आपको क्या लगाना है? देखिए मैंने आपको बताया था, ही के साथ आपको क्या लगेगा? वाज। तो ही वाज खाना का क्या होता है? ईट होता है, इसी में आईएनजी लगा देंगे, देखिए ईटिंग हो गया। ही वाज ईटिंग, वह खा रहा था। सपोज दैट आपका मान लीजिए यहाँ पर अगर आ जाता है कि तुम खा रहे थे, तुम खा रहे थे, जैसे मान लीजिए सेंटेंस ये बन गया, तो आप क्या करेंगे? देखिए तुम की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? प्रिंस। यू के साथ क्या लगाओगे? लाल। यू के साथ क्या लगाओगे? यू सर आर। गलत, यू के साथ वर लगाओ, वर मतलब वेयर। यू वेयर ईटिंग। लाल ध्यान से पढ़ो, तुम्हें आज ये करेजा, ऐसे पढ़ोगे तुम हमें बेच डालोगे। देखिए आगे अगर मान लीजिए इसी तरह अगर आपको क्या आ जाता है, मतलब कोई भी अगर आई आता है तो वाई लगाए, बस इसी तरह आप करेंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए आपको दूसरा देख करवाते हैं। अब इसी में निगेटिव देखिए आप ले जाते हैं, बहुत छोटी छोटी से, बहुत छोटा छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए नंबर 2 पाइए, निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? इसमें नहीं आता। जैसे तुम नहीं खा रहे थे, तुम नहीं खा रहे थे, बस इतना आपको हो गया। इसमें आपको क्या बढ़ेगा? जैसे तुम कहेंगे तो ये खाली नाट लग जाएगा, बस इतना अंतर है, नाट बढ़ जाएगा, बाकी और कुछ आपको करना नहीं है। जैसे यू आर नॉट ईटिंग, तुम नहीं खा रहे थे, बस नाट बढ़ाते थे, जैसे कि निगेटिव हो गया। इसी तरह आपका देखिए अगला तीसरा आपका आता है, क्या आता है? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या आता है? क्या देखिए आगे आ जाता है, जैसे क्या प्रिंस तुम्हें देख रहा है। देखिए क्या प्रिंस तुम्हें देख रहा है,
देख रहा है। अब देखिए क्या प्रिंस तुम्हें देख रहा है, इसमें कितने नाम हैं बताइए? दो, एक नाम है। जान तो है नहीं तुम्हारे अंदर बोलने की, इतना स्लो बोलोगी तो तुमका पढ़ोगी, कर दिखाती थी भी नहीं। तो तुम 10th पढ़ चुकी भाई नहीं, तुम्हें ना एक दिन में 3 10th पढ़ना है, तीनों 10th पर लगता है तुम पढ़ नहीं पाओगे, पहले बता रहे हैं। देखिए क्या है प्रिंस, देखिए इसमें क्या है, एक है तो यहाँ वाज लगेगा, आगे देखिए वाज आ जाएगा। वाज प्रिंस क्या हो गया? वाज प्रिंस। देखना क्या होता है बेटा? लुक, ठीक है, इसी में आईएनजी लगा दो, लुकिंग यू। ओके, वाज प्रिंस लुकिंग यू, क्या प्रिंस तुम्हें देख रहा है? देखिए अगर इसमें नहीं आ जाए, क्या प्रिंस तुम्हें नहीं देख रहा है, अगर इसमें नहीं बढ़ जा रहा है तो आप क्या करेंगे? प्रिंस के बगल में नॉट लगा दीजिए, यानी प्रिंस तुम्हें नहीं देख रहा। देखिए नॉट हो गया। आपको बस इतने खेल है, आगे पीछे घसकाना। अगर आपको आ रहा है तो आप कामयाब हैं, अगर नहीं आ रहा है, देखिए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना लीजिए। अगर आपको WH देखिए क्वेश्चन वाला अगर आ रहा है WH क्वेश्चन वाला, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए जगह अगर आपको आ जाएगा प्रिंस, ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाए प्रिंस तुम्हें क्यों देख रहा है, देखिए प्रिंस तुम्हें क्यों देख रहा है, तो आप क्या करेंगे बताइए? प्रिंस तुम्हें क्यों देख रहा है, तो इसमें एक वर्ड बढ़ रहा है, क्यों। क्यों को क्यों का अंग्रेजी क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? यू। देखो जो डिस्टर्बेंस मारा ना, सर लड़का रंग निकल जाएगा। तो तुम्हें एक भी चीज तुमको याद नहीं है, बदतमीज। क्यों का अंग्रेजी होती है वाई। वाई माने क्यों। डब्ल्यू क्वेश्चन याद कर लीजिएगा एकदम। देखिए प्रिंस तुम्हें क्यों देख रहा है, यहाँ हो जाएगा वाई, खाली आगे बढ़ जाएगा, बाकी सब कुछ उसी तरह रहेगा एकदम। तुम दाल एकदम पढ़ने में, समझ में आया? अगर डब्ल्यू क्वेश्चन बढ़ता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो पहले डब्ल्यू क्वेश्चन लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस यू, इस तरह लगाकर हम करते हैं एकदम। कोई भी चीज तुम्हें देखो ढंग से नहीं आ रहा, ढंग से पढ़ना सीख लो। इस तरह देखिए डब्ल्यू क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आपको ऐसे ही एक्सरसाइज दे रहे हैं, आप लोग करके हमको बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। देखिए दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस वह पुस्तक चुरा रहा था, मैं देख रहा था, लड़के शोर कर रहे थे, तुम फल खा रहे थे, शीला गुड़ियों से खेल रही थी, गाड़ी आ रही थी, बिल्लियाँ नहीं बोल रही थी, वे पुस्तक नहीं खरीद रहे थे, विद्यार्थी नहीं दौड़ रहे हैं, चपरासी नहीं सो रहा था, मैं सवाल नहीं लगा रहा था, अध्यापक हाजिरी नहीं लगा रहा था, वह कोट नहीं पहन रहा था, गाय घास नहीं खा रही थी, विनोद फल नहीं तोड़ा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को करिए, इसके बाद निगेटिव देते हैं। कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं कि ताकि अगर आपको न समझ में आता हो तो इसमें से भी देख लीजिएगा कि कैसे कैसे हुआ है, वो भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। फिर नीचे के साइज है देखिए आपका, और के साइज भी आप कर लीजिए। क्या वह पत्र भेज रहा था, क्या भालू नाच रहा था, चिड़िया कहाँ चहक रही थी, भेड़िया कहाँ जा रहा था, क्या माली पौधा सींच रहा था, वह पुस्तक किसे दे रहा था, मैं क्या सोच रहा था, लड़का छत पर क्या कर रहा था, क्या रोगी दवा ले रहा था, लड़के किस पर पत्थर फेंक रहे थे। चलिए इतना हो गया आपका। मस्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक वचन के साथ ही, सी, इट, दिस, दैट, एक नाम के साथ वेयर, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, यू, वेयर, देयर, दो नाम, दो वस्तु का योर, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, आई के साथ वेयर, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। उंगली रख के बेटा, उंगली से थोड़ा बेनिया से बोलो, हाँ ठीक है। जैसे प्रिंस तुम। चलो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिए।